आज नववर्ष की आप सभी भाई बहनों को मुझे आत्मा की तरफ से जो है भगवान आप सबको मदद दे, आप करते रहें और आपका जीवन सुखमय बने और आप जिस कार्य में जिस अच्छे कार्य के लिए संकल्प रखें वो आप सबके पूर्ण हो, आपका जीवन सुखमय हो और अच्छे मार्ग पर चलने के लिए, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए भगवान आप सबको शक्ति दे। यही हमारी आप सबके लिए शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। देखिए, वैसे तो हम आप हर वर्ष जो है नया वर्ष आता रहता है, अपना दीवार पर का जो कैलेंडर होता है उसको बदल देते हैं, भाई 23 की बजाय 24 का लगा देते हैं और ऐसे हमारा आपका जीवन अभी इतना बीत गया। लेकिन जरा सोचो कि हमें मिला है, तो वास्तव में वर्ष बदलने के साथ साथ भगवान कहते हैं कि अपना ये जो जीवन है ये ईश्वरीय जीवन है। हम जो अभी तक पुराने जीवन जीते चले आ रहे हैं उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि समय प्रमाण अब हमें अपने को बदलना होगा, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा के लिए, हम बच्चों के लिए ये संदेश है या ये प्रेरणा है या ये वार्निंग है कि बच्चे आगे अब घर चलने का समय है। क्योंकि हम सब आत्माओं ने जो है कई युगों से अपना अपना पार्ट बजाते रहे और माया के चुंगल में उलझे रहे और अपने आप को इसी मायावी संसार में व्यस्त करते रहे और इसी में व्यस्त बने रहे, इसी में अपना आनंद महसूस करते रहे। तो अब उस परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों के लिए इशारा दिया है कि बच्चे आप इस कलयुगी दुनिया में, इस विकारी दुनिया में, इस पापाचार की दुनिया में तुम बच्चों को फंसना नहीं, बल्कि अब इस संसार में निकट भविष्य में इस कलयुगी दुनिया का महाविनाश होना है। तो उस विनाश से पहले तुम बच्चों को ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न होना है, क्योंकि हम आप आत्माओं ने 63 जन्मों से जाने और अनजाने में बहुत से पाप किए हैं, बहुत सी गलतियां की और वो सारी गलतियां या सारे पापों का बोझा मुझ आत्मा के अंदर फीड, तो वो दग्ध कैसे होगा? क्योंकि हम आप जानते भी हैं या भगवान ने बताया भी है कि हमने जो भी पाप किए हैं जन्म जन्मांतर, उनको चुकता करने का केवल 2 ही तरीका है, या तो हम योग के द्वारा उसे चुकता करें या फिर भोग के द्वारा। ये हम आप सब जानते भी हैं या हम सुनते भी चले आए हैं कथा भागवत रामायण में भी या ईश्वरीय ज्ञान में भी, कि 2 ही तरीके हैं अपने विकारों और पापों को दग्ध करने के या स्वाहा करने की, या तो हम योग के द्वारा करें या भोग के द्वारा। और आप भोग के द्वारा आप जानते भी हैं कि भोग के द्वारा मनुष्य कितना कष्ट होता है। जब मनुष्य जो है अनेक बीमारियों से ग्रस्त होता है, दुखी होता है या अनेक प्रकार की जो दुनियावी यातनाएं मनुष्य को मिलती हैं भोगों के द्वारा होता है, तो मनुष्य को कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। और जब यहाँ भी पूरा नहीं चुप तो हो पाता है, अनेक बीमारियाँ ने वो सब अनेक प्रकार से कष्ट मिलते हैं, हमारे बच्चे हमें परेशान करते हैं, समाज हमें दुखी करती है, भूत प्रेतों के द्वारा जो है कष्ट मिलता है, लेकिन फिर भी नहीं पूर्ण हो पाता है। बहुत जब पाप होते हैं तो उसके बाद में फिर कहाँ सजा मिलती है? धर्मराज पूरी में सजा मिलती है। तो
धर्मराज की तो इतनी कठोर सख्त सजा होती है कि 1 सेकंड में आत्मा कई जन्मों की दुख का जो है अनुभव करती है। तो इसलिए अनेक दुखों से बचने के लिए, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए हम क्या है, हमें सहज तरीका भगवान ने बताया है कि हम योग के द्वारा उन्हें दग्ध करें, हमको अच्छे कर्मों के द्वारा जो उसे स्वाहा करें। क्योंकि अभी तक हमने जो भी बुरे कर्म करे हैं, तो जब हम अच्छा कर्म करेंगे तो क्या है, वो जब सब चुक्त हो जाएंगे और हमारा पुण्य का खाता बन जाएगा। तो इसलिए सहज विधि और जो आसान तरीका है और जो अच्छा तरीका है वो है हम योग के द्वारा, योग माना भगवान की याद के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा। तो इसलिए अभी तक जो कुछ भी किया अच्छा बुरा ठीक है, बिंदी लगा दी, लेकिन अब आज से ऐसी प्रतिज्ञा करो उस परमपिता परमात्मा को साक्षी मान करके कि अब हमें अपने जीवन में कोई भी पाप कर्म नहीं करने, किसी को कष्ट नहीं देना है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी इस चीज को जो है हमें ठगी नहीं करना है या निंदा बुराई ये कुछ नहीं करना है। क्योंकि हमें आपस में एक दूसरे की झरमुई नहीं, बाबा कहते हैं एक दूसरे की निंदा बुराई करते चले आ रहे, हमारे ऐसे तो कई जन्म बीत गए, लेकिन हमें मिला क्या, जरा सोचो। अब हम भगवान ने हम आपको इस तरह पर भेजा है, तो जरा सोचो किस लिए भेजा है, या वास्तव में हम जो कर रहे हैं वही हमारा वास्तविक जीवन का लक्ष्य है। लेकिन नहीं, उस परमपिता परमात्मा ने हम आपको इस तरह पर भेजा था तो वास्तव में कुछ और भी लक्ष्य रखा था। जैसे हम आपके बच्चे कोई साधारण ही काम करते रहे तो क्या है, हम आपको खुशी होगी? नहीं खुशी होगी। अगर हमारा बच्चा कोई अच्छे कर्म करके, कोई मेहनत करके और बहुत कोई ऊंचा मुकाम हासिल करता है, हम आपको कितनी खुशी होती है। ठीक इसी प्रकार से वो हमारा पिता परमात्मा भी है। जब हम बच्चे अच्छे कर्म करके बहुत ऊंचे मुकाम को हासिल करते हैं, बहुत ऊंचे पद पे जाते हैं, माना हमारा बहुत पुण्य का खाता जमा हो जाता है, तो वो पिता परमात्मा को भी खुशी होती है। फिर परमात्मा क्या करता है, हमें भी जैसे इस दुनिया में हमारा पिता क्या होता है, हमारे जो माँ बाप होते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी तरीके से चाल चलन होते हैं, तो हमारे माता पिता इस दुनिया के हमें मालिक बना देते हैं, माना हमें सारा चार्ज दे देते हैं कि आप समझते हैं कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा लायक हो गया है, हम घर परिवार को संभाल लेगा। ठीक इसी प्रकार से वो परमपिता परमात्मा भी जब हम अच्छे हो जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, तो वो परमपिता परमात्मा भी हमें सारी दुनिया की बात को हमें सौंप देता है, माना कि राजा और महाराजा बना देता है, देवी देवता बना देता है, और क्या कहता है कि ये बच्चे तुम ही संभालो इस संसार को, इसी दुनिया को। तो क्या है, हम सारी दुनिया के मालिक बन जाते हैं, देवी देवता बन जाते हैं। तो क्या है, लक्ष्मी नारायण को आप देखते हैं तो क्या हमारे आप जैसे व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत से अच्छे कर्म किए, तो आज उन्होंने इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया। तो वास्तव में हमारे जो जीवन का लक्ष्य है, देवी और देवता बनने का लक्ष्य है। तो इसलिए हमें आज नववर्ष के मौके पर इस बाबा के आश्रम में जो है बाबा से संकल्प करना है कि बाबा आज से हम कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे और बुराई का त्याग करेंगे। उसके लिए आप हमें शक्ति दें ताकि हम अच्छाइयों के मार्ग पर चल सकें। उसके लिए हमें मनोबल दें, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा हम आपको जब शक्ति देगा तो हम अच्छाइयों के मार्ग पर चल सकते हैं और ऊंचे से ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें आज बाबा के घर में कुछ न कुछ अपने अंदर से अच्छे संकल्प करके जाना है कि आज से हम किसी को दुख नहीं देंगे, गाली नहीं देंगे, अच्छे कर्म करेंगे, किसी की चीज़ को चोरी नहीं करेंगे, अपनी जो है अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे और मेहनत से आगे बढ़ेंगे, अच्छे कर्म करते रहेंगे और भगवान को ज़्यादा नहीं तो 24 घंटे में 1 घंटा याद करते रहेंगे। दुनिया में नहीं जो है लोग घंटा चढ़ाते हैं, मंदिरों में नहीं घंटा चढ़ता है, देव देवता। तो भगवान क्या कहते हैं
वो घंटा नहीं, आप समय रूपी घंटा हमको दो। हमारे पास जो भी 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, तो हम ज़्यादा नहीं 1 घंटा भी अगर भगवान को देते हैं तो क्या है, भगवान उसके बदले में हमें क्या नहीं क्या बना देगा, क्या नहीं क्या दे देगा, देवी देवता बना देगा, स्वर्ग का मालिक बना देगा, जो है सर्वराज, जो धर्मराज की सजाओं से हम बच जाएंगे। तो इसलिए, क्योंकि भगवान ने यही बताया कि बच्चे अब ज़्यादा समय का खेल नहीं है, इस दुनिया में महाविनाश की अब देरी नहीं, इस कलयुगी दुनिया का महाविनाश होने वाला है, इस संसार में महाविकराल समस्याएं आने वाली हैं। तो उसके लिए हम अभी से जो है अपना मनोबल बनाना, योग तपस्या का बल अपने में जब हम भरेंगे तभी उन समस्याओं का सामना कर पाएंगे। और आप दुनिया को तो देख ही रहे, दुनिया आज कहाँ पहुँच गई है। आजकल देखते हैं कि क्या है, संसार तो एक मेले जैसा है, एक बाजार जैसा है, आप जो चाहो खरीद लो। भाई हम बाजार में जाते हैं तो गलत चीज़ें भी बिक रही हैं और अच्छी भी चीज़ें बिकती हैं। ठीक इसी प्रकार से हम जैसा चाहें वैसा बने इस संसार में। भगवान ने तो हमें अपने भाग्य की लकीर खींचने के लिए हमारे हाथ में ही कलम दे दी, और अब भी अगर हम ना जागृत हो पाए, भगवान ने हमें कितना सुंदर जो है ज्ञान गुण शक्तियाँ दे दी, शरीर दे दिया, इतना समय दे दिया। क्योंकि हम आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे पास समय नहीं था या भगवान हमें आपने बुद्धि नहीं दी थी, तो सब कुछ भगवान ने दिया है। ये सब क्या है, अपने को धोखा देना है कि हम कहते हैं समय नहीं। समय सबके पास है, क्योंकि मन से तो हम भगवान को याद कर सकते हैं। भले ये सब क्या है, भगवान को याद करने के सब बहाने हैं कि क्या करें, आज हमारे घर में रिश्तेदार आ गए थे, आज हम बहुत थकी हुई थी, तो इसलिए हम भगवान को याद करने के लिए उठ नहीं पाए। क्या है, आज हम बीमार हो गए, है ना। ये सब क्या है, भगवान को याद करने के बहाने हैं, या आश्रम में आने के बहाने, या हमारे परिवार वाले हमें टाइम नहीं देते हैं, तो इसलिए कोई किसी को पकड़ नहीं सकता है। ये सब बहाने हैं, और ये सब बहाने धर्मराजपुरी में नहीं चलेंगे। तो इसलिए हमें जो भी श्वास संकल्प मिला है, जो भी हमारे पास तन मन धन है, हमें अपने अच्छे कर्मों में लगा करके, बाबा के कार्य में लगा करके सफल करना है। और